भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब श्रीमद् भगवद गीता सुन रहे हैं। कल तक हम सब ने श्रवण किया। श्लोक संख्या 19 तक। भगवान श्री कृष्ण पांडव पक्ष से शंख बजाए। फिर अर्जुन, भीम, पांचों पांडवों के साथ साथ जितने भी थे सबने जो शंख बजाए, उस समय ऐसी ध्वनि हुई, कहते स घोषो घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत। धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के पक्ष के जो भी सैन्य बल खड़े थे सबके हृदय को विदीर्ण कर दिया। और यह शब्द कोई साधारण नहीं था, पृथ्वी से लेकर आकाश तक पूरा गूंज उठा। जय ध्वनि, विजय ध्वनि हुई। सबसे प्रारंभ में शंख की ध्वनि दोनों पक्ष से हुआ। कल हम सब सुन रहे थे कि धर्म हमारे हृदय में तब तक जीवित रहता है जब हम धर्म की स्वयं स्थापना करना चाहते हैं, धर्म के लिए स्वयं अपने जीवन को जब दान देने के लिए तत्पर रहते हैं। जिस तरह से जटायु गिद्ध ने सीता माता की रक्षा के लिए स्वयं लड़ पड़ा, बल्कि लड़ाई नहीं बल्कि रावण को धर्म के बल पर परास्त भी कर दिया, नीचे भूमि पर गिरा दिया। धर्म में इतना बड़ा बल होता है। और प्राण शरीर से नहीं निकला जटायु गिद्ध का, भगवान राम जब आए तब उनका प्राण निकला। यही महाभारत की कहानी में कल सुनाया था कि द्रौपदी का भी जब अपमान हुआ, भरी सभा में बड़े बड़े धर्मात्मा लोग आए, पर द्रौपदी भी पुकार पुकार कर कह रही थी मेरी रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, आप लोग धर्मज्ञ हैं, पर किसी के मुख से वह आवाज नहीं निकली। तो यह धर्मात्मा जितने भी थे वास्तव में उसके अंदर से वह धर्म ही निकल गया। जब हमारे पास धर्म आता है, धर्म का हम उपयोग नहीं करते हैं, जब हम धर्म का चिन्ह धारण कर लेते हैं, धर्म को जब हम धारण कर लेते हैं, धर्म का जब हम उपयोग नहीं कर पाते तो धर्म हमारे अंदर से फिर वह निकल जाता है, चिन्ह मात्र रहता है। वही हुआ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि के सामने धर्म की रक्षा की बात हुई। द्रौपदी बार बार चिल्लाकर कह रही थी कि मेरी रक्षा करो, पर किसी ने
आवाज तक भी नहीं उठाई, रक्षा करना तो दूर की बात गई। इसके कारण से सभी के अंदर से वह धर्म निकल चुका था, और जिसके अंदर से धर्म निकल जाता है, सिर्फ धर्म का चोला रहता है। धर्म की जब हम स्वयं रक्षा नहीं कर पाते हैं तो धर्म फिर हमारी रक्षा नहीं करते। धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तब धर्म हमारी रक्षा करते हैं। तो वहां पर जितने भी गुरुजन पुरुजन बैठे हुए थे भरी सभा में, धर्म की रक्षा, उस द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए, जिसके कारण से यह आज इनके अंदर से धर्म निकल गया। सिर्फ शंख ध्वनि सुनने मात्र से सबके हृदय छिन्न भिन्न हो गया। आजकल समाज में ऐसे ही देखा जाता है, बहुत से लोग धर्म का चोला, धर्म का चिन्ह धारण तो करते हैं, पर धर्म की रक्षा की जहां बात आती है वहां मौन हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं या कुछ करते नहीं। तो वास्तव में उसके अंदर से धर्म चला जाता है, फिर धर्म भी उसकी रक्षा नहीं करते। इसलिए जब कभी भी जहां कहीं भी हो, यदि हमने धर्म को धारण किया है वास्तव में, तो हर समय हमको धर्म पर तत्पर रहना चाहिए, चाहे प्राण भी चला जाए फिर हम धर्म की रक्षा अवश्य करें। और यह समाज में इतना ही नहीं, अब तो यहाँ तक देखा जाता है कि परिवार गृहस्थ जन में भी, परिवारजनों में भी अपने घर में अधर्म होते हुए, अपने परिवार में भी अधर्म होते हुए माता पिता बोल नहीं पाते, भाई बंधु स्वजन संबंधी बोल नहीं पाते, और वह सोचने लगते यदि मैं बोलूंगा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। इस तरह से बुरा को देखते रहते हैं पर मुंह से वाणी नहीं निकलती। समझ लेना चाहिए, चाहे हम कितना बड़ा धर्मात्मा है, यदि धर्म के लिए हम अपनी वाणी को नहीं निकाल पाते हैं, अपना प्रस्ताव नहीं रख पाते हैं, तो धर्म हमारे अंदर से निकल जाता है और समय पर हमारे धर्म भी हमारी रक्षा नहीं करते। ये वाक्य अटल है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेंगे। आगे बहुत सुंदर दिया 20 नंबर श्लोक में, तथा व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। यहाँ पर 20 नंबर श्लोक में अथ शब्द प्रयोग किया। अथ शब्द प्रारंभ के लिए होता है और मंगलवाची भी होता है। ओंकारोऽथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणा पुरा कंठम हित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिकावो। तो ये दोनों ओम और अथ शब्द सबसे पहले वह भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, इसलिए यह मंगलकारी भी है और प्रारंभ के लिए भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पर संजय जब धृतराष्ट्र को सुनाने लगे अर्जुन की बात कि अब अर्जुन क्या करने को तैयार है, तो अथ शब्द से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन के संवाद को और भगवान कृष्ण के संवाद को प्रारंभ करने से पहले संजय ने अथ शब्द का प्रयोग किया, मंगल की कामना करते हुए, और प्रारंभ कर रहे हैं संजय। यह अथ शब्द संकेत करता है, कहते हैं व्यवस्थितान दृष्ट्वा, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, किनको देखा व्यवस्थित, कहते हैं धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्र परिजन और उनके योद्धाजन जो भी थे, राजा जन, सबको प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, शस्त्र को उठाकर लड़ने को उद्यत हुए, युद्ध भूमि में तैयार है, खड़े हैं। उस समय में अर्जुन ने जब उस कौरवों की सेना को देखा तो अर्जुन भी अपने हाथ में धनुष उठा लिया, धनुरुद्यम्य, धनुष उठा लिया। यहाँ पर
अर्जुन को पांडव कपिध्वज कहा। या पांडव कपिध्वज, पांडव के बारे में कल भी बताया था, पांडवों में यह श्रेष्ठ भी है अर्जुन। और पांडव कह करके संजय बार बार धृतराष्ट्र को यही संकेत कर रहे हैं कि देखो, पहले यह पांडु के राज्य था, पांडु के पुत्रों का स्वाभाविक अधिकार है, कहीं इसको छीनना नहीं चाहिए। कपिध्वज यहां पर संजय ने जो प्रयोग किया है, बहुत सुंदर सी बात। यह दिव्य रथ जो हमने पहले बताया, जिस दिव्य रथ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी ध्वजा लगी हुई है और लंबी ध्वजा है। उस ध्वजा में हनुमान जी स्वयं आकर के बैठ गए। हनुमान स्वयं आकर के कैसे बैठ गए? कद एक समय की बात है, वनवास काल में पांचों पांडव जब रह रहे थे वन में, द्रौपदी एक बार बैठी हुई थी। उसी समय हवा की झोंक से जंगल से एक सुंदर सा पुष्प उड़ता हुआ द्रौपदी की गोद में आकर के गिरा। उस पुष्प को लेकर के द्रौपदी जब देखने लगी तो आश्चर्यचकित हुई, इतना सुंदर पुष्प, इतना सुंदर फूल, ये तो मैं पहली बार देखी हूं। भीम को कहा, हे स्वामी, देखिए कितना सुंदर पुष्प है, लगता है इस वन में ऐसे बहुत से सुंदर पुष्प होंगे, आप जा करके ऐसा फूल तोड़ करके ला करके मुझे दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो भीम स्वयं उस जंगल में जाते हैं। उस वन का नाम है कदली वन। महाभारत में कदली वन में प्रवेश करते हैं और रास्ते में जैसे जंगल में गए, हनुमान जी ने एक साधारण एक वानर का रूप बना करके उस मार्ग में बैठ गए। उस समय में यह भीम जैसे जा रहे थे, रास्ते में पुष्प पड़ा हुआ था हनुमान जी का। भीम अपने बल का अभिमान करते हुए उस हनुमान जी को कहते हैं, हे वानर, तुम क्या कर रहे हो? अपना पूछ हटाओ मार्ग से। एक बार, दो बार, चार बार, 12 बार कहा। हनुमान जी ने कहा, अरे राम का नाम लो, भगवान का नाम लो, और कुछ नहीं कहते। कहा कि तुम हटाते हो कि मैं स्वयं हटा दूं? हनुमान जी ने कहा कि हनुमान के पूंछ को पकड़कर उठाने का जो प्रयास किया, हिला तक नहीं पाया। उसी समय उसका अभिमान चूर हो गया। लगता है ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने हाथ जोड़कर प्रभु आप कौन है? मांगे जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपने स्पीकर बंद कर लेंगे। स्पीकर बंद कर लेंगे। सुभांगी जी, आपकी स्पीकर आवाज आ रही है, दूसरे को डिस्टर्ब होगा इससे। भीम का अभिमान चूर चूर हो गया। उस वानर को देख करके हाथ जोड़ा और कहा, प्रभु आप कौन है? कहा, तुमने अभी तक पहचाना नहीं? तो अपना असली रूप भीम को दिखाया। समझ गया कि कौन पुत्र हनुमान है। कहा कि आपने मुझे दर्शन दे करके मेरा जीवन धन कर दिए हैं, आप मेरी सहायता कीजिए, युद्ध होने वाला है, आप मेरे साथ चलिए। तो कहा कि चिंता मत करो, युद्ध के समय में मैं अर्जुन के उस ध्वजा में हर समय रहूंगा और
समय शंख की ध्वनि हुई पांडवों के तरफ से, उस ध्वनि को भी हनुमान ने उस अर्जुन की ध्वजा पर बैठ कर इतने जोर का बढ़ा दिया आवाज कि सबका हृदय विदीर्ण हो गया। हनुमान की गर्जना ही बहुत भयंकर थी। राम कथा में आप सुनेंगे कि हनुमान जी जब लंका गए और जब उसने गर्जना की तो लंका में जितनी भी गर्भिणी स्त्री थी, गर्भवती स्त्री थी, सबका गर्भ गिर गया। ऐसी गर्जना हनुमान जी करते हैं। तो ऐसी गर्जना यहाँ पर भी हनुमान जी स्वयं ध्वजा में बैठ करके किए, जिसके कारण से सबका हृदय छिन्न भिन्न हो गया। और वह अर्जुन के ध्वजा में बैठे हुए हनुमान जी सदा सदा के लिए और पांडवों की सहायता के लिए बैठे हुए। इसलिए अर्जुन को कपिध्वज कहा कि पांडव कपिध्वज, यह पांडव जो है कपिध्वज है। यहां पर एक बात और है, दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा। ये गीता के दूसरे श्लोक में, पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में वहां पर कहा था, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। दूसरा श्लोक है पहले अध्याय का, दृष्ट्वा तु पांडवानीक। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को जब देखा तो आचार्य द्रोण के पास गए और उनको समझाने लगे, उनको कहने लग गए कि भीष्म की रक्षा करना, उनके ऐसे ऐसे सेना में ऐसे ऐसे लोग हैं, पर अंदर से डरा हुआ भी है दुर्योधन पांडवों की सेना को देख करके, जिसके कारण से भीष्म पितामह ने शंख की ध्वनि बजा करके दुर्योधन को उत्साहित किया कि तुम डरो मत। पर यहां जब अर्जुन ने कौरवों की सेना देखी, कहते अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, वह व्यवस्थित किए हुए कौरवों की सेना को जैसे देखा है, जो युद्ध कामान युद्ध करने के उत्सुक है, तो उस समय यह अर्जुन नहीं डरा, बल्कि धनुर्द्यम्य, धनुष को अपने हाथ में उठा लिया। यह है क्षत्रिय बल और यह है आत्मबल और यह है धर्म का बल। सामने चाहे कितना बड़ा शत्रु हो, यदि वह धर्म पर चलता है तो उसको भय नहीं होता और वह पीछे नहीं हटता। इसलिए धनुर्द्यम्य, धनुष को उठा करके यह पांडव कपिध्वज अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के कहा, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के कहा, क्या कहा? तो कहते अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रस्थम स्थापयाम्यच्युत। हे अच्युत, सेनयोर, दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को आप स्थापित कर दीजिए। देखिए, दिख तो गया पहले से ही कौरवों की सेना, अपनी सेना में तो खुद खड़े हैं अर्जुन, अपनी सेना में कौन है वह भी जान रहा है, और कौरवों की सेना को भी देख लिया कि सब युद्ध के लिए तत्पर है, अनेकों राजा है, और फिर भी दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही और धनुष हाथ में लेकर के चले अर्जुन। मतलब पीछे नहीं हटा, ये नहीं कह रहे कि प्रभु आप मेरी रक्षा करना। हम सब क्या करते हैं, कहीं कुछ हमारे सिर पर कोई बहुत बड़ा काम आ जाता है, कोई भार आ जाता है, हम भगवान के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं, प्रभु मेरी रक्षा करना, मेरा ये काम पूरा कर देना, मेरा ऐसा कर देना। मतलब स्वयं हम करना नहीं चाहते, भगवान से कराना चाहते हैं। स्वयं हम करना नहीं चाहते, गुरुजनों से कराना चाहते हैं। स्वयं हम करना नहीं चाहते हैं, बड़ों से, वृद्धजनों से, माता पिता से हम कराना चाहते हैं। ये कमजोर व्यक्ति का लक्षण है। ये काम दुर्योधन ने किया कि आचार्य जनों को कह रहे, समझा रहे हैं, सुधार रहे हैं, करें आप व्यवस्थित होकर के रहिए।
गुरु को स्वयं ज्ञान होता है कि हमको कैसे चलना है, कैसे रहना है। और दुर्योधन ने वहां उपदेश देना शुरू कर दिया। पर एक आश्चर्य की बात है कि दुर्योधन का उपदेश इस श्रीमद् भगवत गीता में उपदेश नहीं बना। दुर्योधन उवाच नहीं आया। दुर्योधन इतना बोल गया पर दुर्योधन उवाच नहीं आया। अर्जुन जैसे बोलना शुरू किए तो संजय कहते हैं, व्यास जी यहां पर लिखते हैं कि अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन बोले। अर्जुन को संवाद बना दिया कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युतः। दुर्योधन के वाक्य को वाक्य नहीं समझा गया, दुर्योधन के संवाद को संवाद नहीं समझा गया, दुर्योधन के बोले हुए बातों का कोई वैल्यू नहीं रहा, कोई मर्यादा नहीं रही। क्योंकि छोटे व्यक्तियों का मतलब ही नहीं होता कि बड़ों को उपदेश करना, और यह काम दुर्योधन ने किया है। इसके कारण से दुर्योधन गीता में बोला तो जरूर, पर उनके नाम से दुर्योधन उवाच नहीं आया। कारण यही है। अर्जुन आज भगवान को कहा तो रहे हैं, पर स्वयं धनुष उठा करके तैयार है कि मुझे करना क्या है। स्वयं तैयार है, धनुरुद्यम में पांडव। यह अर्जुन स्वयं धनुष उठा करके और कहते हैं कि आप हमारी सेना को सिर्फ दोनों सेनाओं के बीच लेकर के चलिए, मुझे दिखा दीजिए बस। तो सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय, मेरे रथ की स्थापना आप कर दीजिए, मतलब मुझे लगा दीजिए, मैं स्वयं करूंगा। हर साधक के मन में यही इच्छा होनी चाहिए कि मैं स्वयं करूंगा, प्रभु आप मुझे प्रेरणा दीजिए बस। कभी भी भगवान से, गुरुजन से, बड़ों से कराने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, स्वयं करने की इच्छा रखनी चाहिए। ये अर्जुन से शिक्षा यहाँ पर मिलती है। बड़ों से प्रेरणा लेने का जो स्वभाव है यह अर्जुन ने बहुत सुंदर यहाँ पर किया है। और भगवान का एक नाम लिया अर्जुन ने, अच्युत। हे अच्युत, भगवान का नाम रखा अच्युत। देखिए हम भगवान को किस नाम से कब पुकारते हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस समय भगवान का कौन सा नाम लेना चाहिए ये जानकारी जरूर होना चाहिए। हम भगवान को किसी भी नाम से पुकार लें ऐसा नहीं होता। समय समय पर भगवान का नाम बदलते रहता है, कार्य के हिसाब से बदलता है। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहा, हे अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है न चेवती इति अच्युतः, जो कभी गिरता नहीं उसे अच्युत कहते हैं। भगवान कभी अपने धर्म से च्युत नहीं हुए। भगवान कृष्ण कभी अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं हुए, कभी गिरे नहीं, अपने कर्म से कभी च्युत नहीं हुए, कभी पीछे नहीं हटे। पहले जैसे थे अभी भी परमात्मा वैसे ही है और आगे भी वैसे ही रहेंगे। भगवान में कभी बदलाव नहीं आता, न भगवान के स्वरूप में बदलाव आता है, न भगवान के स्वभाव में बदलाव आता है। इसलिए भगवान का नाम अच्युत हुआ है। जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो उसे अच्युत कहते हैं। यहाँ पर संतों ने भाव दिया है कि भगवान कृष्ण तो समय समय पर बदलते भी रहे, कभी कुछ किए कभी कुछ किए, और धर्म की मर्यादा के खिलाफ भी किए कि अनेक स्त्रियों के साथ अर्थात पराई स्त्रियों के साथ, गोपियों के साथ में महारास किया, उनके साथ नाचे। ये तो धर्म के विरुद्ध है। तो इसके बारे में यहाँ पर संतों ने दिया है कि वास्तव में वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। लोग अपनी दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से जब देखते हैं तब उनको लगता है कि ये मर्यादा के खिलाफ है और फिर उनका नकल भी करना चाहते हैं कि कृष्ण ने जब अनेकों गोपियों के साथ में रास किया है, नाच किया है, तो मैं भी किसी के साथ भी रास कर सकते हैं, नाच कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं। यहाँ पर कहा है कि देखो भगवान सबसे पहले तो सामर्थ्यवान है, उनके
उनकी जैसी सामर्थ्यता पहले हमारे अंदर होनी चाहिए, तब उनका अनुकरण करना चाहिए। यदि उतना सामर्थ्य नहीं हो तो अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान ने सबसे पहले जो नृत्य किया है, नाच किया है, वह काली नाग के ऊपर, सर्प के ऊपर नाच किया। उसका अनुकरण हमने किया कि कृष्ण ने काली नाग के ऊपर नाच किया है, नृत्य किया है, तो चलो हम भी एक बार नाच लेते हैं सर्प के साथ। एक प्लास्टिक का सांप भी अंधेरे में दिख जाता है तो तुरंत डर जाते हैं। कमरे में एक बार भी यदि एक सांप निकल जाए, दिख जाए रात्रि में, और फिर वो बाहर भी चला जाए, तो वो भी डर लगता है कि पता नहीं फिर से दोहरा करके कमरे में ना आ जाए, कहीं फिर से कहीं से ना निकल जाए। रात भर निद्रा नहीं आती, इतना भय होता है सांप देखने मात्र से। और भगवान श्री कृष्ण भय से मुक्त होकर के सर्प पर नृत्य किए, नाच किए। जो सर्प के भय से भयभीत नहीं हुआ, काल के भय से जो भयभीत नहीं हुआ, उसके ऊपर जो नृत्य कर सकता है, तो यह स्त्री तो उनके लिए कुछ भी नहीं। अर्थात कहने का मतलब वह सर्व समर्थ है, इसलिए उसमें समर्थ को कछु दोष न घुसाए। जो पेड़ छोटा होता है, पशु पक्षी उस छोटे पेड़ के पास यदि होता है तो उस पेड़ को खा जाता है, और यदि वही पेड़ जब बड़ा हो जाता है और उसके पास जब कोई पशु या पक्षी जब आते हैं तो वहां पर छाया ग्रहण करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। वही पशु पक्षी बंधे रहते हैं, यहाँ तक कि फलदार पेड़ है, उसका फल गिरता है तो फल भी खा करके संतुष्ट होते हैं। वह पशु उस पेड़ को खाता नहीं, बल्कि उससे सुख की अनुभूति लेता है। तो परमात्मा तो बृहद वृक्ष के समान हो गया, इसलिए उसको संसार में माया रूपी पशु कभी उसको चर नहीं सकता। और हम सब छोटे छोटे पौधे हैं, इसलिए थोड़ा सा भी माया का यदि संग करेंगे तुरंत वह हमको निकल जाएगी। इसलिए भगवान का अनुकरण हर एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भगवान अच्युत है, वह कभी भी अपने धर्म से च्युत नहीं होते, गिरते नहीं है। इसलिए यहाँ पर अर्जुन ने भगवान का नाम बहुत सोच समझ कर लिया कि कहा कि प्रभु आप अच्युत है, हे अच्युत, आप हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेकर के चलिए जहां के सब खड़े हैं। आगे कहते हैं यावद एतान निरीक्षे हम योधु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योधव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। कहते हैं यावत, जब तक मैं वहां देख तो लूं कि यहां जितने भी खड़े हैं उसको एक बार मैं देखना चाहता हूं। निरीक्षे, अहम निरीक्षे। कहीं कहीं स्वयं के लिए एक वचन का प्रयोग होता है और कहीं कहीं बहुवचन का भी प्रयोग होता है। यहां पर यावद एताम निरीक्षे हम, अहम निरीक्षे, मैं निरीक्षण करना चाहता हूं। आप दोनों सेनाओं के बीच मेरे इस रथ को लेकर के चलिए। निरीक्षण करना चाहते हैं, अहम निरीक्षे, एक वचन का प्रयोग किया। और इसी अध्याय में 45 नंबर के श्लोक में कहेंगे अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। वयम शब्द का प्रयोग अपने के लिए किया, मतलब अर्जुन कहीं एक वचन का प्रयोग करते हैं और कहीं बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसको यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से बहुत सुंदर उत्तर दिया है, इसको जानना चाहिए। पाणिनि व्याकरण में एक सूत्र आता है अस्मदो द्वयोश्च। अस्मद शब्द के लिए मतलब अपने के लिए, और कहे दो वचन में भी अपने के लिए एक वचन का भी प्रयोग होता है और अपने के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है। इसलिए हम अपने के लिए कहीं कहीं एक वचन का भी प्रयोग कर सकते हैं और कहीं कहीं बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम एक है फिर भी हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, ये पाणिनि के व्याकरण दर्शाता है। जैसे मैं जा रहा हूं, हम जा रहे हैं, मैं भोजन कर लिया, हमने भोजन कर लिया। हम शब्द का भी प्रयोग करते हैं और मैं शब्द का भी
भी प्रयोग करते हैं अपने के लिए। हम चले जाएंगे, बहुवचन वचन का प्रयोग किया अपने के लिए। मैं चला जाऊंगा, एक वचन का प्रयोग किया। तो हम एक वचन का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने के लिए और बहुवचन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये पाणिनि के व्याकरण में दर्शाया है। अर्जुन भी कहीं एक वचन का प्रयोग करते हैं और कहीं बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ये बहुत सुंदर सी बात संतों ने बताई, जिसको मैंने जानकारी दिया कि एक वचन भी शुद्ध है अपने के लिए और बहुवचन भी है। बहुवचन मर्यादा में और सबकी भावना को लेते हुए विशेष रूप से प्रयोग अपने के लिए भी कर सकते हैं। तो जब तक मैं इसका निरीक्षण करूं, जो योद्धु का मन युद्ध करने की इच्छा से यहाँ अवस्थित है, उसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से निरीक्षण तो कर लूं। युद्ध करने के लिए जो डटे हुए हैं, कैर्मया सहयोद्धव्य, जिनके साथ मुझे लड़ना है, अस्मिन् रणे, इस रण में जो उद्यत है लड़ने के लिए, एक बार मैं इसको अच्छी तरह से देख लूं। आगे कहते हैं, युद्ध से मानान नवेक्षे हम यह एतेत्र समागतः धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रीचिकीर्षवः। यहाँ कहते हैं युद्ध से मानन, जो भी लड़ने के इच्छुक में है, ऐसे दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य, दुर्बुद्धि से युक्त, मतलब बुद्धि इसकी सही नहीं है दुर्योधन की, इसलिए इसका नाम है दुर्योधन, दुर्बुद्धे। यहाँ पर संजय भी दुर्योधन के लिए दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग कर दिया, और वो भी उनके पिता के सामने, धृतराष्ट्र के सामने, कि दुर्बुद्धे, कहते हैं दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य, यह दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के जो प्रिय की इच्छा करता है, जिसकी बुद्धि मारी गई हो, उसका कैसे प्रिय हो सकता है, कैसे हित हो सकता है। और उसे प्रीतिकृषवः, प्रिय कर्तुम इच्छावः, हित करने की इच्छा से ये कैसे संभव हो सकता है। तो समागतः ये एतेत्र समागतः, जो यहाँ पर आए हुए हैं, अच्छी तरह से एकदम पूरे युद्ध की तैयारी के साथ आए हुए हैं। थोड़ा मैं भी तो उसको देखूं कि कौन कौन है और कैसे कैसे हैं। अर्जुन ये भाव भगवान श्री कृष्ण को सुना रहे हैं और व्यास जी ने इसको उद्धृत किया है। कहते हैं, जो भी युद्ध करने की इच्छा से है, युद्ध से मानान, युद्ध करने के लिए जो भी तैयार है, उसको मैं देखना चाहता हूं। एक बात हर समय जान लेना चाहिए, कोई भी कार्य करने से पहले उसको एक बार अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना चाहिए, क्या हमारे योग्य है या नहीं है। यहां पर भी अर्जुन ने कहा कि निरीक्षे हम, मैं भी इसका निरीक्षण करना चाहता हूं कि किसके साथ मुझे युद्ध करना चाहिए या किसके साथ मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। जब तक मैं इसका निरीक्षण नहीं करूंगा तो लड़ूंगा कैसे। स्वयं अपना आत्मबल लेकर अर्जुन, यहां पर ऐसा लग रहा है कि अर्जुन स्वयं पूरे युद्ध को जीत लेगा और सभी योद्धाओं से यह अर्जुन स्वयं लड़ेंगे। इसलिए अर्जुन कहते हैं मैं उसका निरीक्षण करना चाहता हूं, और वो भी किसी को नहीं कहते, भगवान कृष्ण को कहते हैं। भगवान कृष्ण वहां भाव में भरे हुए हैं, और जब अच्युत शब्द से भगवान को पुकारा है तो उस समय भगवान ने वात्सल्य भाव पहले दर्शाया अर्जुन के प्रति,
जाते हैं तो पिता पुत्र की भावना आती है। जिस तरह से माता पिता छोटे बच्चे की अंगुली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं, बच्चा की अंगुली यदि छोड़ दे तो बच्चा गिर पड़ेगा, पर माता पिता उसे छोड़ते नहीं और निडर होकर के वह बच्चा दौड़ने का प्रयास करता है। वो हाथ छुड़ाने का भी बच्चा प्रयास करता है कि मैं हाथ छुड़ा करके दौड़ करके जाऊं, पर माँ या पिता उसके हाथ को छोड़ते नहीं। तो ये तेज दौड़ना चाहता है, यदि हाथ छुड़ा लेगा तो गिर पड़ेगा, इसलिए उनके बच्चे के साथ साथ दौड़ता है, छूटने नहीं देता बच्चे के हाथ को। इसको वात्सल्य भाव कहते हैं। अर्जुन ने जैसे ही भगवान को अच्युत शब्द से कहा और कहा कि मैं निरीक्षण करना चाहता हूं, अब जब किसी योद्धाओं का निरीक्षण करने के लिए जाना हो तो भगवान को अच्युत शब्द से कहा करके यदि हम जाते हैं तो भगवान हमारे अंगुली पकड़ के, हमारा हाथ पकड़ करके रखेंगे। कहीं मैं गिरने को भी तैयार हूं तो हमारे हाथ को वो संभाल ले, वो हमको पकड़ ले, गिरने नहीं दे। ये भाव, वात्सल्य भाव दर्शाया। हे प्रभु, मैं निरीक्षण करने जा रहा हूं, पता नहीं मेरी बुद्धि कैसी होगी, मैं निरीक्षण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एक आपका बालक हूं, इसलिए आप मुझे साथ लेकर के चलिए। यदि इसके अंदर स्वयं अभिमान होता कि मैं स्वयं उसका निरीक्षण करूंगा तो भगवान कृष्ण को नहीं कहते, स्वयं कहता कि हे कृष्ण रुकिए, मैं थोड़ा देख करके आता हूं, निरीक्षण करके आता हूं कि कौन कौन वहां योद्धा में खड़े हुए हैं लड़ने के लिए, देख तो लो जाकर के मैं कौन कौन मुझसे लड़ना चाहते हैं। इस तरह से दुर्योधन स्वयं देख करके आ गया और गुरु के पास जाकर के उपदेश करना शुरू कर दिए। पर अर्जुन जब देखने के लिए जाते हैं तो स्वयं अकेले नहीं जाते, भगवान को साथ लेकर के जाते हैं और कहते हैं आप मेरे साथ चलिए, मेरे रथ को स्वयं आप स्थापित कीजिए। और रथ वास्तव में यह क्या है? शरीरम रथमेवतु आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु। यह शरीर ही मेरा वास्तव में रथ है और इसमें हम स्वयं रथी बन करके बैठे हैं। और भगवान इस शरीर रूपी रथ को हमारे कर्म भूमि में ले जाकर के वह स्थापित करे। हम भी भगवान को कहे प्रभु आज मुझे क्या करना है, आज हमारे शरीर को आप उस कर्म भूमि पर लेकर के चलिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस तरह से हम भगवान को कह करके अपने कर्म के तरफ अग्रसर होंगे तो वह कर्म में यदि हमको संशय भी होगा, भय भी होगा, डर भी होगा तो भगवान हमारा तुरंत हाथ थाम लेंगे, तुरंत हमको बचा लेंगे, गिरने नहीं देंगे। लेकिन हम सब क्या करते हैं, जब कर्म करने के लिए उद्यत होते हैं तो स्वयं हम उस कर्म को निरीक्षण करना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहते हैं और स्वयं करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, मैं इस काम को कर लूंगा। नहीं, किसी भी कार्य को करने से पहले एक अपना सारथी भगवान अच्युत को बनाना चाहिए और जब उसको कार्य को करना है उसका निरीक्षण परीक्षण भी कर लेना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि संसार में हर वस्तु में और हर व्यक्ति में दोष भी है और गुण भी है, हर कार्य में दोष है और गुण है। हर कार्य में यदि हम दोष देखेंगे तो उससे वैराग्य भी होगा और गुण देखेंगे तो उसमें आसक्ति भी होगी। संसार में हर वस्तु में, पर हमें पता चलेगा कैसे कि इसको ग्रहण करना चाहिए, इसमें गुण देखना चाहिए या इसमें दोष देखना चाहिए। ये स्वयं अपनी बुद्धि से स्वयं निरीक्षण परीक्षण करने की यदि इच्छा हो भी तो भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को साथ में रखते हुए ही निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि मेरे सामने संघर्ष है तो वह कैसा है। यहाँ पर दो भाव है साथ में। यहाँ अर्जुन जब कह रहे हैं तो कौरव के पक्षों को देखते हुए कह रहे हैं कि प्रिय चिकीर्षव, प्रिय करने की इच्छा से, हित करने की इच्छा से जो लड़ने को तैयार, लड़ाई करके कभी कोई किसी का हित किया है? ये दुर्योधन जो हित चाह रहा है या दुर्योधन का जो कोई हित चाह रहा है, संसार में कोई भी लड़ करके कभी किसी का हित नहीं हुआ, युद्ध करके कभी किसी का हित नहीं होता। चाहे भाई भाई में लड़ाई हो
चाहे माता पिता में लड़ाई हो, चाहे पड़ोसी में लड़ाई हो, किसी के साथ लड़ाई हो, लड़ाई करने से कभी किसी का हित नहीं होता। और यहाँ सभी राजा लड़ करके और दुर्योधन का हित करना चाहते हैं। ये कौन सा धर्म इसको सूझ गया, कौन सा धर्म इसको दिख गया जो लड़ाई करके युद्ध करने की इच्छा से बिल्कुल उद्यत है और इसका हित करना चाहते हैं। और उसमें भी अधर्मी इस दुर्बुद्धि का, जो कि अन्याय पूर्वक यह राज्य लेना चाहता है, फिर इसका हित यह कैसे संभव है। ये सभी भाव को अर्जुन अपने मन में रखते हुए कि मैं देखो तो सही आखिर इसका कैसे कल्याण करना चाहता है वो, यह कैसे संभव हो सकता है, मैं एक बार थोड़ा इसको देख तो लूं। तरह तरह की भावनाओं को बताते हुए मन में सामने तो प्रकट इतना ही किया, भगवान श्री कृष्ण समझ गए। यहाँ पर संतों ने यह भी भाव दिया है कि दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा था तो उसकी बुद्धि उसी समय मारी गई, बुद्धिहीन हो गए, क्योंकि धर्म पर नहीं चलता था। और अर्जुन की दृष्टि जब कौरवों की सेना पर पड़ी, उस समय में इसकी बुद्धि शुद्ध है और दृष्टि पड़ने पर भी इसकी बुद्धि शुद्ध रही, जिसके कारण से भगवान कृष्ण को अच्युत कहा करके, सारथी है, सारथी का अर्थ होता है सेवक, और सब बैठे हुए रथ पर स्वामी होता है। अर्जुन इस समय रथ पर स्वामी है और भगवान उनके सेवक है। सेवक को अच्युत कहना ये न्याय संगत तो नहीं है कि कोई हमारा एक ड्राइवर हो गाड़ी का और उसको अच्युत शब्द से पुकारे, ये कैसे संभव। मैं उसका स्वामी, वो हमारा सेवक है, सेवक को स्वामी भाव से पुकारना। तो यहाँ वास्तव में भगवान जो है ये साधारण ड्राइवर नहीं है, ये संसार को चलाने वाला है, जो पूरे संसार को चलाता है, जो सभी जीवों को प्रेरणा देने वाला है। वो आज हमारे जीवन को चलाने के लिए, हमारे जीवन के रथ को चलाने के लिए, अर्थात हमारे इस दिव्य रथ को भी चलाने के लिए इस धर्म युद्ध में भी भगवान ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए भगवान यदि हमारा सेवक बन भी जाए तो उसकी महिमा को कभी भूलना नहीं चाहिए। और अर्जुन ने भगवान की महिमा को भूला नहीं, भगवान की मर्यादा को भूला नहीं। भगवान सेवक भी बन जाए तो उसकी मर्यादा भूले नहीं, इसको कहते महानता। अर्जुन की महानता है, अर्जुन भगवान की महिमा को जान रहे हैं, इसलिए कहा हे अच्युत, अब हमारे रथ को आप लेकर के सबसे पहले चलिए और मैं उसको अच्छी तरह से देख सकूं। दिखाने का सामर्थ्य भगवान के अंदर है, हम स्वयं देखना चाहेंगे। देख तो लिया है अर्जुन ने, पर देखने का जो सामर्थ्य था वह एक अपनी दृष्टि से थी। भगवान अब दिखाना चाह रहे, किस जगह खड़ा होकर के देखना चाहिए, ये भगवान जानते हैं। कभी कभी कुछ वस्तुओं को कुछ जगह देखने के बाद अलग दिखता है, दूसरे जगह से देखते हैं तो अलग ढंग से दिखता है, तीसरे जगह से देखते हैं तो अलग दिखता है। तो किस जगह खड़ा होकर के हमें देखना चाहिए जो सही दिखेगा, यह भगवान को पता है। हे प्रभु, आप ऐसे जगह पर दोनों के मध्य में हमको खड़ा कर दीजिए जो मैं उसको अच्छी तरह से देख सकूं, सही क्या है और गलत क्या है। तो भगवान की दृष्टि से देखने की इच्छा रख करके यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को अच्युत शब्द से कहा करके और उनके सहारे से चलने की इच्छा प्रकट की और कहा। तो भगवान उनकी सेना, कौरवों की सेना और पांडवों के गए हैं, जो आगे के श्लोक में बताएंगे। यह पर श्री राम बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम, जय श्री कृष्ण।